साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीप ज्योति जी मौजूद हैं। दीप ज्योति जी, आज एक बड़ा दिन रहा। यहाँ पर एक और एक्स आईपीएस ने आपकी पार्टी ज्वाइन की, इससे पहले भी एक आईपीएस आपके यहाँ रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि जो खादी है ने खाकी है, खाकी को खादी बड़े पसंद आ रही है और ऐसे लोगों को ज़्यादातर राजनीति पसंद आ रहा है, ऐसे लोगों को आप लोग ले रहे हैं कि नहीं आए तो ये लोग कुछ करेंगे। ये बिल्कुल गलत जो है, ये जो आपका जो क्वेश्चन है एक तरफ से सही भी है, एक तरफ से गलत है। हुदा साहब जो है, मोहम्मद निरुल हुदा साहब हमारे पार्टी को ज्वाइन किए, वो उनका 5 साल नौकरी बाकी थी। ये मतलब लोग हैरान है कि 5 साल पहले ही उन्होंने वीआरएस लेके हमारे आदरणीय नेता सन्मुख मला मुकेश सहनी जी के विचार को समझा और हमारे वीआईपी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। क्यों? जो वक्त बिल इस देश में लाया है, काला कानून बना। हम ज़्यादा अभी बोल नहीं सकते हैं उस कानून के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी पड़ा हुआ है। सुप्रीम न्यायालय का सबसे बड़ा मंदिर है, तो उस पर हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन देश के लिए वो काला दिन था जिस दिन वक्त बिल पास किया गया और इस राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी देख के टुकुर टुकुर देखते रहे और कुछ जो है नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी का अस्तित्व बिहार से खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट वर्ड में भारत जलाओ पार्टी भी कहते हैं, तो बीजेपी का जो है कोई अस्तित्व नहीं है। अब वो नीचे गिरने वाला है। पैराशूट जितना उड़ा हुआ था अब नीचे उतर रहा है पैराशूट। वो सब रास्ता में आ जाएंगे। सब घबराने की बात नहीं है। बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है बिहार में। बिहार की जनता आदरणीय तेजस्वी यादव और हमारे आदरणीय नेता सन्मुख मला मुकेश सहनी जी को अगला जो चुनाव आ रहा है, महासंग्राम आ रहा है, उसमें चुनाव में मन बना चुकी है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, निरुल हुदा जी के आने से पार्टी को क्या लग रहा है, कितनी मजबूती मिलेगी? मुस्लिम समाज में वो कह रहे हैं कि हम 18% के जो आवाज बनना चाहते हैं, क्या बन पाएंगे? 100% बन पाएंगे। पढ़े लिखे आदमी हैं, बीपीएससी में टॉपर थे, बाद में यूपीएससी कंप्लीट किए। पढ़ा लिखा आदमी है ना। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब क्या कहते थे? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हमेशा कहते थे कि आपको वो सब कुछ देगा, खाना देगा, पीना देगा, पानी देगा, लेकिन पढ़ाई नहीं देगा। आज वो आदमी, एक सीतामढ़ी से वो आदमी पढ़ के यूपीएससी में एडिशनल डीजी रैंक का अधिकारी रेल पुलिस में सेवा दे रहे थे। उन्होंने नौकरी छोड़ के वीआईपी का दामन थामा और हमारे आदरणीय नेता सन्मुख मला मुकेश सहनी जी का जो विचारधारा है उसको अपनाया। अच्छा, एक चीज़ और भी है। ये जो बात कही जा रही है, दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि जो बात वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि मुकेश सहनी को वहाँ पर तवज्जो नहीं मिल रहा है महागठबंधन में, और वो जो है वो आ सकते हैं, तो यानी कि इंतजार है, दरवाजा। बीजेपी जो है ना, वो दिन में सपना दिखाने वाली पार्टी है। दिन में सपना दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी पे आज हमारी पार्टी क्यों जाए बताइए? जो मां समान पार्टी होता है उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। ठीक है, हम लोग पैसा से कमजोर हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है। दलित की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, निषादों की पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने हमारे पार्टी को खत्म करना चाहा। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आदरणीय नेता का सुरक्षा छीन लिया। अरे सुरक्षा से क्या मतलब है भाई? सुरक्षा की राजनीति कर रहे हैं आप। सुरक्षा दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पस में। आज निषाद समाज का 14% का स्टेक होल्डर है और पूरे निषादों की उम्मीद है, पूरे देश की निषादों की आवाज है। उसका सुरक्षा आपने छीन लिया क्योंकि आपके साथ हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं गए। तो वीआईपी का विचारधारा नहीं है कि सुरक्षा मिले तो बीजेपी के साथ चले जाए। हम पूरा जो हमारे जो 14 करोड़ जनता है इस राज्य का, आदरणीय हमारे नेता मुकेश सहनी जी की सुरक्षा के लिए हर एक जगह खड़ा है। कितनी सीटें चाहते हैं? देखिए, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोग कहे थे कि 60 सीट जो है हम लोग को मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पे हम लोगों ने कहा था और हमारे आदरणीय नेता ने उस पर मोहर भी लगाया था। वाल्मीकि नगर में हुआ था, कुछ जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी भागीदारी। अच्छा, तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी जैसे कहा मुकेश सहनी कि अगर जैसे आपने कहा 60 सीटें हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 4-5 सीटें कम होती है तो चलेगा, तो यानी कुल मिलाकर 50। कुछ नहीं होगा। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है, कोई चिंता नहीं करना है। एकदम मतलब इधर ही है कि उधर जा सकते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हो गया। डिप्टी सीएम। देखिए, ये हमारे साथ थे दीप ज्योति जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है वीआईपी के, और उन्होंने देखिए साफ स्पष्ट तौर पर कहा है
कि आरजेडी और वीआईपी की सरकार, यानी कि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर आती है यहाँ पर सरकार बनती है महागठबंधन की, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव, और डिप्टी सीएम कौन होगा? डिप्टी सीएम होंगे मुकेश सहनी। तो इसको लेकर भी बातचीत चल रही है और 60 सीट, इनका कहना है कि 60 सीटों की हम लोग की डिमांड है, लेकिन कितनी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन हीरा को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।